ओम शांति। सुनते हैं आज 2 मई 2026 के परमात्मा महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज बाबा कहते हैं कि ड्रामा की सीन में विनाश का बहुत ही भारी नोंद है, अर्थात विनाश से पहले ही हमें अपनी कर्मातीत अवस्था संपूर्ण कंप्लीट स्टेज बनानी होगी। बाबा कहते हैं कि जब विनाश की घड़ियां नजदीक सामने होंगी, बॉम्ब्स आदि गिरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, उस समय से पहले ही हमारी संपूर्ण स्टेज हो जानी चाहिए। एक बहुत ही सुंदर स्नेह भरी बात जो आज बाबा मुरली में कहते हैं, जब आत्माएं सम्मुख होती हैं तो कौन सी बात है जो बहुत कशिश करती है, बाप की ओर खींचती है। मधुबन सभी को आकर्षित करता है, साकार बाबा की याद दिलाता है। बाबा कहते हैं कि जब बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तो बच्चों को बहुत कशिश होती है, बहुत स्नेह की भासना बाप से आती है। इसीलिए सबको मधुबन बहुत आकर्षित करता है। तो जब भी हम मुरली सुनते हैं, सम्मुख आकर सुनते हैं, चाहे सेंटर्स पर ही क्यों ना सुने, यह स्मृति रहे कि बाबा खुद मुरली सुना रहे हैं और बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे हो, तो कितनी कशिश हो। आगे बाबा समझाते हैं क्योंकि ड्रामा के सीन में विनाश की घड़ियां निश्चित रूप से होनी है और बहुत भारी विनाश का सीन हम सभी को देखने को मिलने वाला है। नेचुरल कैलेमिटीज भी रहेंगी, बॉम्ब्स आदि भी गिरेंगे, लेकिन उससे पहले ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। जैसे कई ऐसा समझते, कोशिश भी करते कि 10-15 दिन हम एकदम आत्मिक स्मृति में आंखें बंद कर बैठ जाएं। बाबा कहते हैं ऐसे कैसे होगा। विनाश की घड़ियां जब नजदीक होंगी तब तो और ही पीछे हट जाएंगे, लेकिन साक्षी होकर के हर एक सीन को देखने के लिए, हर एक परिस्थिति को देखने के लिए, जो स्वयं की स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो, जरा भी ना हिले, उसके लिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति का अभ्यास हमें अधिक से अधिक करना है। क्योंकि हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम अंतिम समय में उस पेपर को पार कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अभ्यास रहे आत्मिक स्मृति का, और बाप की याद से हमें अपने सारे, बाबा कहते हैं, विकर्म दग्ध करने हैं, पतित से पावन बनना है। क्योंकि नहीं बनेंगे तो अपने घर कैसे जाएंगे। यह अविनाशी रूहानी यात्रा है। मनुष्य तो इस यात्रा के बारे में जानते भी नहीं है। बाबा कहते हैं कि इस यात्रा पर हम जब चलते हैं तो फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं उतरते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए अपनी स्थिति को बनाने के लिए अपने लक्ष्य को सबसे पहले याद करें। जैसे दुनिया में भी लक्ष्मी नारायण के बहुत बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, तो सर्विस हमें क्या करनी है, उन जैसा बनना है और बनाना भी है। बाबा कहते हैं कि 1-2 को युक्ति बताना है कि बाप को याद करो, अर्थात जब भी हम किसी से मिलें तो यह याद खुद को भी दिलाएं और अन्य आत्माओं को भी दिलाएं कि बाप को याद करना है, एक बाप को याद करना है। जब हम भोजन भी करते हैं तो एक दूसरे को स्मृति में लाएं कि शिव बाबा याद है या नहीं। तो यदि हम यह सर्विस करते हैं बाप को याद दिलाने की, तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ी और श्रेष्ठ सर्विस है। क्योंकि याद से ही आत्मा के विकर्म दग्ध होंगे, आत्मा पतित से पावन बनेगी, आत्मा की कट जो चढ़ी हुई है वह उतरेगी। तो यह सर्विस भी आज हमें करनी है। आज बाबा ने विशेष मुरली में इस बात को हाईलाइट किया है। तो आज की मुरली से इन सभी पॉइंट्स को, विशेष ड्रामा में विनाश का सीन नूंधा हुआ है और बहुत भारी सीन नूंधा हुआ है, उससे पहले स्वयं को तैयार हमें कैसे करना है, इस पर हम आज अटेंशन देंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा अभ्यास भी करेंगे। जैसे कि बाबा कहते हैं कि फरिश्ता स्वरूप, हमारा कंप्लीट स्वरूप जो है वह हमें एज अ लक्ष्य के रूप में लेना है। अर्थात पहला लक्ष्य ही हमारा यह है कि हम बाप समान संपूर्ण कैसे बन सके, संपन्न कैसे बन सके। तो देवता तो बनना ही है, परंतु देवता से पहले हमारा संपूर्ण स्टेज हमें इमर्ज करना है। तो उसके लिए हम ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए अपने मत पर चलने की चेकिंग भी चेक करेंगे। अर्थात श्रीमत पर चलते हैं, मनमत पर चलते हैं या परमत पर चलते हैं, इसकी भी हम चेकिंग
करते रहेंगे। तो जब भी हम कर्म करें तो चेक करें कि क्या ये ब्रह्मा बाप समान है या नहीं, क्योंकि संपूर्ण व संपन्न बनने के लिए हमें फॉलो फादर करना है। और जैसा कि बाबा कहते हैं कि श्रीमत के प्रमाण चलना है, तो हम ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रख करके चेक करेंगे कि हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। साथ ही हम बीच बीच में अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज कर पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि के ग्लोब को हम साकाश देने की सेवा करेंगे, क्योंकि विनाश का समय बहुत ही नजदीक आ रहा है और अन्य आत्माओं को हम मास्टर रहम दिल और मास्टर दुख हरता सुख करता बच्चों की बहुत आवश्यकता है। बाप हम बच्चों को इस सर्विस के निमित्त बनाते हैं, इसलिए यह सर्विस भी आज हम पूरे दिन में बीच बीच में करने का अभ्यास करेंगे। अपने फरिश्ते स्वरूप में इमर्ज होकर इस पूरी सृष्टि को हम रूहानी साकाश देने की सेवा करेंगे। ओम शांति।